पूरी बनाएंगे। क्या मेरी मदद करोगे पूरी बनाने में? बिल्कुल मदद करूंगी। आपको और क्या खाना है? खीर। आपके लिए खीर बनाती हूँ। आप यहाँ पे आओ। देखो, अब हम इसको यहाँ से ऐसे इसको हटाएंगे। अब ये कढ़ाई ले लो। ये लो, तुम इसमें तेल डालो, मैं आटा लगाती हूँ। भाभी कितना तेल डालना है? अभी और डालो, क्योंकि जितना ज्यादा कढ़ाई में तेल डालोगी उतनी अच्छी पूरियां बनेंगी। और पता है मेरी माँ क्या कहती है? मेरी माँ कहती है कढ़ाई में जितना ज्यादा तेल डालो उतनी अच्छी पूरियां बनती है। और अटल भैया को स्वादिष्ट पूरियां खानी है ना, डालो। अरे ये क्या कर रही हो तुम? इतना ज्यादा तेल, पागल हो गई हो क्या? किसने बोला ये सब करने के लिए? तुमने? क्या हो रहा है ये सब? कमला, हम पूरियां बना रहे हैं। वो अटल भैया का मन है खाने को। अटल भैया, अटल, जिसका जो मन करता है करे, लेकिन पूरियां इस घर में नहीं बनेंगी। लो, हो गया तमाशा शुरू। यही तो मैं चाहती थी। और उस अटल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। क्या बात है भाई, क्या हो गया? भाभी, अटल हमारे छोटे देवर जी हैं। और अगर उनका पूरी खाने का मन हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अच्छा, और जो हमारा मन करता है, कभी अटल ने ख्याल रखा उसका? कभी सोचा हमारे बारे में कि हमारा क्या मन करता है? नहीं ना, तो मैं क्यों उसके बारे में सोचूं? मैं क्यों उसका ख्याल रखूं? भाभी रहने दीजिए, मुझे पूरी नहीं खानी। भाभी, मान लीजिए ना कि मेरा मन है पूरी खाने का। और मैं अभी कमला को समझा रही थी कि कढ़ाई में जितना ज्यादा तेल डालेंगे पूरी उतनी ही स्वादिष्ट बनती है। देखो शांति, ऐसा है कि बाबूजी के कमाए हुए कितने पैसे घर में आते हैं ना, वो तो हम सबने देखे ही। सरस्वती, क्या माँ जी? क्या सरस्वती? सच ही तो बोल रही हूँ। इस घर में मेरे पति ही तो कमाते हैं ना, वो भी सरकारी नौकरी में। अरे तो कम से कम इतना हक तो मुझे मिलना चाहिए कि नहीं? इस घर में क्या बनाया जाए और क्या नहीं। हाँ बस, बस हो गया। ले लो अपना हक, जो बनाना है बना दो। और वैसे भी अटल जिद्दी है सिर्फ उसके ध्येय को लेकर। घर वालों के साथ
कब जिद करता है? ठीक है, नहीं खाएगा पूरी। काम हो गया मेरा। शांति, तुम रो क्यों रही हो? सुनो 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 तो, सरस्वती भाभी की आदत है ऐसे अटल को डांटना, और अटल की आदत है ऐसे डांट सुनना। तुम चिंता मत करो, ये सब चलता रहता है, ठीक है? मैं जानती हूँ, लेकिन आज अटल की बेइज्जती नहीं, मेरे पति की बेइज्जती हुई। और सरस्वती भाभी के कहने का क्या मतलब था कि सिर्फ उनके ही पति सरकारी नौकरी करते हैं? इससे तो यही साबित हुआ ना कि सारे भाइयों में सिर्फ अवध भैया सरकारी नौकरी करते हैं और कोई भी नहीं करता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जैसा समझ रही हूँ वैसा ही है, लेकिन आगे आने वाले समय पर ये सच हो सकता है ना। आज अटल तुमको भी खाने से रोक रही है, कल मुझे रोकेंगे और परसों आपको रोकेंगे। कर रहा हूँ कोशिश। मिल जाएगी नौकरी। मिल जाएगी, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तब भी मुझे वही सब ताने सुनने मिलेंगे। इसीलिए फिर से एक बार कह रही हूँ, सरकारी नौकरी के लिए दे दीजिए अटल की। चुप। अटल अटल अटल, क्या? आपको अटल पर भरोसा नहीं है? आप जानते हैं ना, वो सारे सबूत जेल पे जाकर जला चुका है, फिर से जला देगा। इसीलिए कह रही हूँ कि आप अपने बारे में सोचिए और दे दीजिए अटल के खिलाफ सबूत। कि मेरी राय है, आपकी राय अलग हो सकती है। अटल,
अटल, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ। क्या? यही, जैसे आज मैंने तुम्हें विद्यालय में जबरन सैनिक बनने से बचाया, वैसे ही ग्वालियर में न जाने कितने सारे लोग जबरन सैनिक बन रहे होंगे। उन सबको बचाना चाहिए हमें, और ये आर्य कुमार सभा ही कर सकती है। कैसे? जिस तरीके से ये सभा काम करती है उस तरीके से। हमें कल सुबह सुबह उठकर ये आर्य कुमार सभा जाना होगा। मैं जाता हूँ और सारी रूपरेखा जान लेता हूँ। कल मिलते हैं मित्र। ये अटल बहुत जुनूनी है और मुझे लग रहा है कि ये ग्वालियर कुछ मजबूत संघर्ष का साक्षी बनने वाला है। अटल एक सुझाव बताना चाहता है। क्या? मैं चाहता हूँ कि वही बताए, वो बेहतर होगा। लेकिन वो है कहाँ? मैं यहाँ हूँ। लो, आ गया अटल। अगर हमारी सामाजिक चेतना और अंग्रेजी हुकूमत के साथ लड़ाई है तो वो हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। कि वो अंग्रेज ग्वालियर से एक भी सैनिक जबरन ना बनाए। लेकिन हम लड़ेंगे कैसे? हम आपके इस हवन कुंड की थोड़ी आग लेकर ग्वालियर के अलग अलग जगह में जाएंगे और हवन करेंगे। वातावरण के साथ साथ मन शुद्धि का भी। और ये कहेंगे कि अंग्रेजों के लिए सैनिक बनना यानी भारत माता का अपमान करना। से क्या सब समझ जाएंगे और सेना में भर्ती नहीं होंगे? जो अपनी मर्जी से बनना चाहते हैं उन्हें तो हम कुछ नहीं कह सकते, मगर जो जबरन ले जाए जा रहे हैं उन्हें इस हवन की आग में हमारे अंदर अंग्रेजी हुकूमत का विरोध दिखेगा। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। और वो विरोध की लपटें उन्हें एक कर ही देंगी। ये था मेरा सुझाव। वंदे इस संस्था से जो भी जुड़े हुए लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब लोग इस हवन कुंड की आग लेकर जहां जहां कर सकते हैं वहां पर हवन करवाएं और सबको कसम खिलवाएंगे कि वो जबरदस्ती भर्ती ना हो। भारत माता की जय! भारत माता की इस हवन कुंड की आग को लेकर चारों दिशाओं में फैल जाओ और यज्ञ की तैयारी करो। भारत माता की, भारत माता की। हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी, सब तैयार हो गई। आप जनकपुरी तरफ जाइए और आप तालाब की तरफ जाइए और आप मुझे दीजिए और मेरे साथ चलिए। चलिए भैया, मैं क्या करूं, मुझसे नहीं हो पा रहा है। अरे तो क्या तुम इसी तरह हताश होकर बैठे रहोगे? बेटा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, तुम्हारी क्या मनोस्थिति है,
तुम पे क्या बीत रही। सदा देखो, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारी सरकारी नौकरी लगा देता। अब नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने अपने दोस्त से बात की। उसका एक लेखन सामग्री का व्यापार है, उसमें टाइप सेटर का एक काम है। देखो सदा, कुछ ना होने से बेहतर है कुछ हो। कम से कम तुम्हारा काम शुरू तो होगा। खैर सदा, तुम्हारी मर्जी। मेरा काम था बताना। लीजिए। आपको पता है, मेरी माँ ने सिखाया था, अगर कोई ज्यादा परेशान हो उसे मट्ठे में काला नमक मिलाकर पिलाया जाए तो उसे शांति मिलती है। इसे पीछे, आपको शांति मिलेगी। पीछे पीछे। आप अवध भैया के कहने पर सब करते हैं, बाबूजी के कहने पर भी सब करते हैं, लेकिन अगर बीबी कुछ कह दे तो आप नहीं करते हैं। चलिए ना, दे दीजिए अटल के खिलाफ गवाही अंग्रेजों को। इससे आपका काम बन जाएगा। और आप घबराइए मत, इस पाप को मैं अपने मत्थे ले लूंगी। चलिए ना, वरना आपको सारी जिंदगी ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा। और मुझे घर वालों के साथ साथ बाहर वालों की भी सुननी पड़ेगी। उठिए। शांति। चलिए ना, आपके फायदे की बात है, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। उठिए ना, उठिए। शांति। अरे चलिए ना, आप कभी नहीं सुनते हैं, मेरी बात तो मानिए। आप चलिए। शांति सुनो तो मेरी। चलिए। अवध भैया बोल रहे हैं ना नौकरी दे। आप सबकी सुनते हैं, अवध भैया की सुनते हैं। मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? आइए आप। शास्त्री जी नमस्कार। हमारी पत्नी शांति। जा बैठ छो। सदा, बाबूजी कहाँ हैं? अब बाबूजी। हाँ सदा। शास्त्री जी आए। अरे शास्त्री जी नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बड़े समय बाद। क्या बताएं वाजपेयी जी, हम तो तब भी देश की सेवा में लगे हुए थे और आज भी। पर आप मत शर्मिंदा कीजिए शास्त्री जी। परिवार की, विद्यालय की जिम्मेदारियां। ये क्या है, आप हाथ में आग लिए? हम तो आर्य कुमार समाज के सिपाही हैं, जो भी फैसला होता है उसे क्रियान्वित करते हैं। आज फैसला हुआ है कि पूरे ग्वालियर में जगह जगह पर हवन किया जाए। अरे हाँ। और कसम खाई जाए और खिलाई जाए कि अंग्रेजी हुकूमत में कोई भी सेना में नहीं जाएगा। सुन के तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। किसने किया ये फैसला? आपको नहीं पता? बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। पंडित जी, सब व्यवस्था हो गई? हाँ, अरे शास्त्री जी, हवन के लिए कितना उपयुक्त स्थान चुना है। एकदम उत्तम, अति उत्तम। देखिए वाजपेयी जी, आर्य कुमार सभा के पुराने सदस्य रह चुके हैं आप। अरे वो तो ये शुभ कार्य आपके हाथों से। मैं हाँ। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए। किंतु
अब तो बता दीजिए कि सुझाव है किसका। आपको नहीं पता वाजपेयी जी? नहीं पता भाई। अरे वाजपेयी जी, आपको ये नहीं पता कि ये कौन करवा रहा है? नहीं। अरे अपना अटल। अटल?